Welcome to today's session. Today we are going to discuss linked list. What is linked list? Linked list is the list of homogeneous elements which is used to store and represent data. Linked list is basically a series of elements which consist of blocks where each block is called node and each node consists of two fields. One is data, other is pointer to the next data. So how do we implement it? तो इसको एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं जिसके थ्रू हम ये पता कर पाएंगे कि लिंक लिस्ट दिखती कैसी है और कैसे हम उसको कंप्यूटर में फिर कोड करेंगे। सो लिंक लिस्ट में सबसे पहले जो होता है हमारे पास वो होता है हमारा हेड पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो आपके किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एज द नेम सजेस्ट पॉइंटर, तो ये पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होते हैं। सो द हेड हेड इज द पॉइंटर जिसके पास लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट उसको हम हेड नोड भी बोलते हैं। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विथ हेड एंड हेड नोड। हेड एक ऐसा पॉइंटर है जो हमारे लिंक लिस्ट की आइडेंटिटी है और हेड नोड हमारे लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं हेड नोड। इसके अंदर पहली फील्ड जो होती है उसको हम बोलते हैं डेटा और दूसरी फील्ड जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। और उस पॉइंटर का नाम किसी अ, या तो हम इसे किसी नाम से नेक्स्ट रख सकते हैं। दिस इज व्हाट नेक्स्ट इज, कि ये नेक्स्ट के पास हमारे अगले एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो डेटा डेटा के अंदर क्या हो सकता है? फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2 एज अ डेटा है, इंटीजर वैल्यू है 2। अब इस नोड का एक एड्रेस होगा। हर नोड का कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है। अब ये मेमोरी में हमारी कहाँ बन रहा होता है वो मैं अभी आपको बनाने बताने वाला हूँ। यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास हेड में होता है। फॉर इंस्टेंस इसका एड्रेस है 157। तो उस 157 की वैल्यू उस 157 की वैल्यू यहाँ हेड में मिल सकती है आपको। ये आपको कंपल्सरीली इसमें स्टोर करना है। नाउ जब ये नोड हेड नोड हमारा द ओनली नोड होगा, मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई नोड ही नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पर नल स्टोर करेंगे और ये नल एक इंडिकेशन होगा कि हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। पर फॉर इंस्टेंस अभी मेरे पास और भी एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस स्टोर करने वाला हूँ और वो एड्रेस होगा मेरे दूसरे एलिमेंट का। जैसे कि टू इलस्ट्रेट आई टुक 4। इस 4 का कोई एड्रेस है 173 और उस 173 को हमने यहाँ स्टोर किया हुआ है। रिमेंबर ये 173 157 कोई रैंडम नंबर्स हैं जिन्हें मैं ले रहा हूँ। ये बाइनरी में हो सकते हैं, ये डेसिमल में हो सकते हैं, ये हेक्साडेसिमल में हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ 173 ले रहा हूँ जो यहाँ पर स्टोर होगा फर्स्ट नोड में। और इसके अंदर अगेन नल स्टोर हो जाएगा क्योंकि इसके बाद अभी हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है। पर अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर दें, टू इलस्ट्रेट इफ आई से आई टू 6, नाउ अगेन इसका भी कोई एड्रेस होगा, वो 184 ले लेता हूँ। तो उस 184 को मुझे कहाँ स्टोर करना होगा? उस 184 को मुझे यहाँ स्टोर करना होगा। और अगेन क्योंकि मेरे पास अभी एज ऑफ नाउ कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर नल स्टोर करूंगा। तो एक सीरीज एक चेन फॉर्म होती जा रही है। आप देखोगे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर लगते जा रहे हैं, 2 4 6 8 10। ऐसा जरूरी नहीं मैं यहाँ पर 2 4 6 आप कोई भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, पर पॉइंट भी कि जो 2 4 6 या कोई भी एलिमेंट्स हैं वो सीरीज में स्टोर हो रहे हैं और हर अगले एलिमेंट का एड्रेस उससे प्रीवियस एलिमेंट के नेक्स्ट सेगमेंट में स्टोर है। क्यों?
क्योंकि हमें यहां से यहां जाने के लिए एक लिंक डेवलप करना है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज लिंक्ड लिस्ट, because they are linked together. That is why we are calling it as linked list, because these are linked together. हेड यहाँ पर हमारे पूरी लिंक लिस्ट की एक आइडेंटिटी है. अगर हमारे पास हेड का एड्रेस है तो हम लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. अगर हमारे पास हेड का एड्रेस नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते. तो हेड पॉइंटर हमारे लिए होना जरूरी है. और हेड पॉइंटर के अंदर हमने उसका नाम हेड पॉइंटर इसलिए रखा है क्योंकि हमने हेड नोड का एड्रेस इसके अंदर स्टोर किया हुआ है. तो हम इसको हाउ डू वी कोड इट. तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि हम जो कोड करेंगे उसमें कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उनके बारे में जानना जरूरी है. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इसको मेमोरी में एलोकेट कर रहे होंगे इसको, तो वो कैसे काम करेगा. तो बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ. हाँ, जब भी आप डेटा और पॉइंटर बनाते हो ना, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जब कर सकते हैं ना, आपकी ना आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में चार सेगमेंट होते हैं. पहला सेगमेंट पहला सेगमेंट जो है पहला सेगमेंट जो होता है, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में चार सेगमेंट होते हैं. पहला सेगमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं हीप. ठीक है, इसको हम डायनामिक मेमोरी भी बोलते हैं, डायनामिक मेमोरी. दूसरा सेगमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैक. स्टैक इज बेसिकली अ लेफ्ट ओवर ऑफ रैम. दूसरा पार्ट जो होता है वो स्टैक होता है. और तीसरा पार्ट जो होता है वो हमारा ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए एलोकेटेड होता है. स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स. और एक पार्ट वो होता है जिसमें आप टेक्स्ट को लिखते हो, है ना. टेक्स्ट लिखते हो जो आपका एडिटर होता है. ये आपके कुछ चार चीजें होती हैं जिनमें आपका कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो डिवाइडेड होती है. नाउ जब भी आप कोई नोड बनाते हो, नाउ वेन एवर यू क्रिएट अ नोड, रिमेंबर व्हाट नोड इज. नोड इज द block, and the block consists of two fields. One is data and other is pointer to the next data. तो जो पॉइंटर और जो डेटा है वो कलेक्टिवली एक बॉक्स है. उस बॉक्स के दो सेगमेंट है. और वो नोड कहाँ बन रहा होता है, तो वो नोड हमेशा हीप में बन रहा होता है. और हमें ग्लोबली ग्लोबल वेरिएबल में हमें इसका पॉइंटर मिल रहा होता है. आई एम राइटिंग इट पीटीआर. ये पॉइंटर क्या होता है? ये पॉइंटर हमारे नोड के एड्रेस को स्टोर करता है. ये पॉइंटर हमारे एक्चुअल जो हमारा नोड है उसका जो एड्रेस है, क्योंकि हर वेरिएबल का भी एक एड्रेस होता है और ठीक उसी तरह हर नोड का भी एक एड्रेस होता है. नोड हम बनाते कैसे हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ. तो नोड का एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर होता है. तो जब भी whenever a node is created, it returns a pointer to the node, and that pointer variable, that pointer, that address is going to be stored by ptr. तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो जिसका काम ही एड्रेस स्टोर करना है. और उस एड्रेस को स्टोर करके हमें हमें उस नोड की चीजों को एक्सेस करना है. नोड की चीजें जैसे कि डेटा, जैसे कि नेक्स्ट, जैसे कि जो एड्रेस है अगर उसको एक्सेस करना है तो हम वो पॉइंटर के थ्रू ही कर सकते हैं. तो नोबडी इज अलाउड टू यूज दैट नोड स्पेसिफिकली एक्सेप्ट दिस पीटीआर. दिस पीटीआर हैज द एक्सेस टू नोड. इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमें किसी सेलिब्रिटी को अप्रोच करना है किसी परफॉर्मेंस के लिए, तो हम डायरेक्टली उस सेलिब्रिटी से, हमारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं होता उसका. हम अगर कोई किसी सेलिब्रिटी से या किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से या किसी एक्टर से या किसी भी परफॉर्मर से हम अपने
घर के फंक्शन में कोई परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं या कोई भी एक इवेंट कराना चाहते हैं, तो वी आर नॉट अलाउड टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हिम और हर। हमारे पास जो एक्सेस होता है वो उनके बुकिंग एजेंट्स और उनके मैनेजर्स का होता है। तो नोड भी ठीक उसी तरह है कि आपका बुकिंग एजेंट या आपका कोई मैनेजर जो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह मैनेजर उनके डेटा को एक्सेस, मैनेजर को सब पता होता है कि जो परफॉर्मर है, जो सेलिब्रिटी है, वो कहाँ कहाँ कब परफॉर्म करने वाला है, कौन सी डेट्स उसकी फ्रीज हैं, कौन सी फ्री हैं, जिनमें वो आपका कोई भी प्रोग्राम एक करवा सकता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब नाउ वी विल मूव टू द कोडिंग पार्ट, जिसमें हम uh, इसकी कोडिंग समझेंगे। मूव टू द कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, नोड बनाने के लिए, नोड हमारे कंप्यूटर में अगर हमें बनाना है तो हमें एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, तो ठीक उसी तरह जिस तरह अ, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जिनके हम वेरिएबल बनाते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिस प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनते हैं वो ये जस्टिफाई करते हैं कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। तो हम नोड भी जब बनाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि ये नोड किस टाइप का है और उसके अंदर हम क्या क्या रखने वाले हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक कीवर्ड लिखना होता है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर कीवर्ड के अंदर हम एक डेटा वेरिएबल बनाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे नेक्स्ट। नाउ ये हमने किया क्या है, ये हमने एक टेम्पलेट बनाई है। नाउ दिस इज नॉट आवर लिंक लिस्ट और रियल वर्ल्ड एंटिटी, दिस इज द टेम्पलेट जिसमें हमने इसका नाम रखा है डेटा और इसका नाम रखा है नेक्स्ट। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। इसी नोड टाइप का हम एक हेड भी बना लेंगे। क्यों उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि ये हमारा लिंक लिस्ट की एक आइडेंटिटी होगी जिसके अंदर हम हमारे हेड नोड का एड्रेस डालेंगे। तो ये जो चीज है हमारी, एक हमारा हेड पॉइंटर होगा। नाउ कमिंग टू द मेन फंक्शन। तो इस टेम्पलेट के बनने के बाद इट इज द टेम्पलेट, इट इज द टेम्पलेट, इज नॉट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स। तो वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हम कहाँ बनाने वाले हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हमारे यहाँ पर बनेंगे, जहां पर हम सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी हम नोड बनाएंगे तो उसका एड्रेस वहां से रिटर्न आएगा और उस रिटर्न कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल होना जरूरी है। और वो पॉइंटर वेरिएबल भी स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर टाइप का है हमारा, और उस स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा है नोड। वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोड। और डेटा के अंदर हमारा डेटा है और नेक्स्ट के अंदर हमारा पॉइंटर आने वाला है। इस पीटीआर के अंदर हमारा नोड का एड्रेस रिटर्न होगा। तो न्यू नोड क्या है, न्यू नोड इज जस्ट अ, न्यू इज द कीवर्ड। सी प्लस प्लस में जब हम नोड क्रिएशन की बात करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पर सी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यही काम मेलॉक और कैलॉक करते हैं। मेलॉक और कैलॉक एक ऐसे फंक्शन है जो आपको डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करके देते हैं। वही काम सी प्लस प्लस में और प्रोडक्टिव तरीके से किया जाता है और उसको न्यू कीवर्ड के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। नाउ what is this PTR is going to do? So this PTR is solely responsible for the insertion and deletion, क्योंकि ये हमारा पॉइंटर है और इसी के पास एक्सेस है हमारे नोड का। तो इस नोड के अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं 2 स्टोर करना चाहता हूँ और इस पीटीआर के ही थ्रू मैं अपने नोड के नेक्स्ट सेगमेंट में नल डाल देता हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी कोई नया इंसर्शन नहीं करना। तो मैंने पहला नोड बनाया है, उसकी वैल्यू 2 स्टोर की है और जो नेक्स्ट मैंने उसके अंदर रखा है वो नल रखा है, क्योंकि मैं इसके बाद अभी कोई इंसर्शन नहीं करना चाहता। आई डोंट नो
कोई गार्बेज वैल्यू आ जाए, इससे अच्छा है कि मैं उसमें नल डाल देता हूँ। अब क्योंकि मेरे हेड नोड का क्रिएशन यहाँ हो चुका है और हेड नोड में डेटा भी सक्सेसफुली मैं इंसर्ट कर चुका हूँ, तो मुझे हेड पॉइंटर में इस पीटीआर को डालना जरूरी है। हेड पॉइंटर के अंदर अगर मेरा पीटीआर आ जाएगा, दैट मीन्स कि इस लिंक लिस्ट की एक आइडेंटिटी बन चुकी है। हेड के अंदर पीटीआर आ चुका है, दैट मीन्स हेड अब यहां से हेड के अंदर पीटीआर आ चुका है, दैट मीन्स हमारी लिंक लिस्ट बन चुकी है और वो लिंक लिस्ट एक नोड की है। बट व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट सेवरल नोड्स, तो उसके लिए मुझे नया पॉइंटर बनाना पड़ेगा। और नया पॉइंटर बनाने के बाद में ठीक जिस तरह पहले मैंने उसमें डेटा डाला था, तो मैं इसी तरह इसमें भी डेटा डालूंगा और इसमें इसके भी नेक्स्ट में मैं क्या डालूंगा, नल डालूंगा। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज हियर इज दैट जब ये मैं नोड क्रिएट कर लूंगा, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक तो हेड बना लिया है, मान लो इसका एड्रेस 157 इसके अंदर था, और ये मेरा एक नोड है पहला जिसके अंदर 2 है और इसके अंदर 163 है। और अब यहाँ पर मैंने एक नया नोड बनाया, ये 4 है और इसके अंदर भी कुछ मैंने नल डाल दिया। पर द प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने इस 2 और 4 को कनेक्ट नहीं किया है। दिस 2 एंड दिस 4 इज नॉट कनेक्टेड येट। व्हाई? बिकॉज मैंने इस 2 के नेक्स्ट पॉइंटर में इस 163 को डाला ही नहीं था। लिंक लिस्ट तो मेरी तब बनेगी जब मैं इसके अंदर 4 का एड्रेस डालूंगा, पर अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो उसके लिए मुझे इस 4 के एड्रेस को मुझे इस 2 के अंदर डालना पड़ेगा, और एक्चुअली वो 2 का जो हमारे पहले नोड है उस पहले नोड का नेक्स्ट सेगमेंट है। तो अगर मुझे इस ptr डॉट नेक्स्ट के में जब मैं नल डाल चुका हूँ, तो मुझे इस ptr, एक्चुअली ptr2 है, दिस इज द करेक्शन, दिस इज द ptr2। और के मुझे इस पीटीआर के नेक्स्ट में जिसमें मैंने प्रीवियसली यहाँ नल डाला था, ध्यान से समझो, अब मुझे उसमें नए नोड का एड्रेस डालने की जरूरत है। तो दिस इज पीटीआर। नाउ आई कैन से दैट माय लिंक लिस्ट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ठीक इसी तरह मैं 6 और 8 और 10 इनको भी यहाँ, तो एज यू कैन सी हियर that I have created one more node which is named as ptr3, successfully stored the data as 6 and next as null. But just immediate before ptr3 we have ptr2. In the next field of ptr2 I have inserted the address of my new node, and the same thing I have done with my 8 and the same thing I have done with my 10. All these are my new nodes. So for new node, I have collected my new variable. Now after successful insertion of elements up to 10 from starting from 2, now this is the time to print the elements. Now this is the time to print the elements. तो एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए जो लॉजिक हम लगाते हैं वो ये है कि हमारे पास एक हेड पॉइंटर ऑलरेडी यहाँ होता है, ठीक है, इसको हम हेड बोलते हैं। पर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल जिसके अंदर हम हेड स्टोर कर लेते हैं। तो क्योंकि हेड इसको पॉइंट कर रहा है, हम टेम्प से इसको पॉइंट करना चालू कर देते हैं। अब इस टेम्प को हम आगे बढ़ाना चालू करते हैं, कब तक? जब तक हमें नल अचीव ना हो जाए। क्योंकि अगर हमें नल अचीव हो जाता है, दैट मीन्स कि वी आर एट द लास्ट पोजीशन, और उस लास्ट पोजीशन पर अब हमें जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करने के बाद कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं करना। तो इस टेम्प को हम आगे बढ़ाते जाते हैं और इतना आगे बढ़ा के ले जाते हैं कि वो लास्ट एलिमेंट का जो नल है उसको भी क्रॉस करके यहाँ पर किसी नल वैल्यू में आ जाता है। तो
टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो भी हमारा पॉइंटर टाइप का होगा, जिसके अंदर हम हेड को स्टोर कर लेंगे और वहां से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक एलिमेंट को, और उस एलिमेंट को हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, और उसके बाद उसका नेक्स्ट एलिमेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हाउ डू वी डू दिस? तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, प्रिंट। प्रिंट हमारा नॉन आर्गुमेंटेड फंक्शन होगा। नो, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन, द नेम इज प्रिंट, क्योंकि हम लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं हेड से इनिशियलाइज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि टेम्प अगर नल हो गया तो इसका मतलब है हमारे पास कोई डेटा नहीं है प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम टेम्प को प्रिंट करते रहेंगे, टेम्प डॉट डेटा से। नाउ फॉर एवरी सक्सेसफुल प्रिंटिंग हम क्या करेंगे, हमारे टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, दैट इज इनिशियलाइज कर देंगे। करंटली जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा होगा उसी के नेक्स्ट हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे, सो दैट फॉर एवरी सक्सेसफुल इटरेशन वी विल प्रिंट द डेटा एंड मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हम ये प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, और आई एम मेकिंग इट रन जस्ट टू चेक। I think yes, it is correct. Or 2, 4, 6, and 10. These are the elements of linked list which has been created dynamically in our memory. और इसके थ्रू हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. And one more thing I'd like to add, that this is the member reference operator. This arrow operator is the member reference operator which is used to access the fields of structure. तो ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं बेसिकली। इसको मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ। इसको रिप्लेस में अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये डॉट ऑपरेटर होते हैं मेंबर रेफरेंसेस दो, so it will be same, there is no difference, this is the same operator. So either you can use this dot operator with asterisk, and either you can use arrow operator, they both are member reference operator. So this is the introduction to linked list. Now see you in the next session.